नमस्कार दोस्तों, फसल सलाहकार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों में पहला पानी लगाने का लगभग समय हो चुका है। बहुत से किसान भाई लगा भी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही रहेगा कि सरसों में पहला पानी कब लगाएं, कितने दिनों पर लगाएं। पहले पानी के साथ सबसे ज़रूरी होती है कि हम कौन सी खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें, तो एक अच्छा उत्पादन सरसों से मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। बात करने से पहले किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि बहुत से लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सरसों में पानी लगाने का सही समय कौन सा रहता है। तो ये सबके लिए एक जैसा टाइम फिक्स नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें, जिन किसान भाइयों के पास हल्की ज़मीन है वह फव्वारे से सिंचाई करते हैं, तो वे किसान भाई 25 से 30 दिन पर सिंचाई कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए और ज़मीन में नमी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जहाँ पर भारी ज़मीनें हैं, भारी मिट्टी है और जहाँ पर खुला नहर का पानी लगता है, तो ऐसी ज़मीनों में सरसों की फसल में पहला पानी आप 30, 40, 45 दिनों तक भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमें सरसों की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए, कौन से टाइम पे देना चाहिए। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि हमें पहली सिंचाई में सरसों के साथ में कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि इसी टाइम के ऊपर पौधा अपनी पूरी तरह से विकास करता है, और यदि उसकी जड़ों का सही विकास हो जाता है तो उसमें जितनी शाखाएं निकलती हैं और जितना हेल्दी पौधा है, जितना मजबूत पौधा होता है, उसके ऊपर संभावना होती है कि उतना ही ज़्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा में फल और फूल आएंगे, जिससे आपका उत्पादन बढ़ जाता है। तो यही वो सही समय होता है जब हमें पौधों को सही खुराक देने की आवश्यकता होती है कि वो सही विकास कर सके। इसके लिए हम यहाँ पर यूरिया डालते हैं। नाइट्रोजन के लिए पहली सिंचाई के साथ में यूरिया की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया दे सकते हैं। ज़्यादा यूरिया एक साथ डालने का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि यूरिया एक समय के बाद में काम नहीं करती है, और पौधे को जितनी आवश्यकता होती है पौधा उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन ग्रहण करता है। तो जो फालतू होती है वो वेस्ट चली जाती है, या तो हवा में उड़ जाती है या फिर ज़मीन के नीचे चली जाती है। तो ज़्यादा मात्रा में खाद ना डालें, ज़्यादातर कम मात्रा में ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं। दोस्तों, यूरिया के साथ में आपको सल्फ़र का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि सरसों की फसल में सल्फ़र का बेहद अहम रोल होता है। क्योंकि सल्फ़र क्या करती है, तेल की मात्रा को बढ़ाती है। सबसे मेन बात यह है कि सल्फ़र की मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो उसका उतना ज़्यादा वजन भार ज़्यादा होगा और पैदावार ज़्यादा होगी। सल्फ़र इसके अलावा पौधे में हरापन लाने के लिए काम करती है, यानी कि पीलापन नहीं आता है, और ये पौधे के ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाती है। दोस्तों, सल्फ़र क्या करती है, पौधे को सर्दी से भी बचाती है, और कुछ सल्फ़र ऐसी आती हैं जो फंगीसाइड के रूप में भी काम करती हैं, जिससे आपकी जो सरसों है, तना गलन की जो समस्या आती है, जड़ गलन की जो समस्या आती है, तो ऐसी समस्याएं भी सल्फ़र से कम हो जाती हैं। लेकिन वो सल्फ़र दूसरे फॉर्म में आती हैं, जिसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, सल्फ़र 3-4 प्रकार की आती है। वैसे ज़्यादातर जो 90% बेंटोनाइट के रूप में आती है, दानेदार आती है, और जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो यह पत्तियों के ऊपर नहीं ठहरती। यह इसकी अच्छी बात होती है। दोस्तों, इसके अलावा जो 80% WDG फॉर्मुलेशन में जो सल्फ़र आती है, ये छोटे छोटे दानों में आती है और ये पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो ये 80% जो WDG सल्फ़र होती है, ये फंगीसाइड का भी काम करती है, जो आपकी सरसों में तना गलन और जड़ गलन की समस्या जो आती है, उखेड़ा रोग जैसा जो आ जाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके बाद में बात आती है कि कितनी मात्रा में सल्फ़र की डोज डालें। तो जो 90% बेंटोनाइट सल्फ़र आती है, ये 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़
तक ज़मीन की क्षमता के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। यानी कि ज़्यादा कमज़ोर ज़मीन है तो 7 किलोग्राम तक डाल सकते हैं, और यदि ज़्यादा अच्छी ज़मीन है और अच्छी पैदावार देती है और अच्छी फसल हो जाती है तो उसमें 5 किलोग्राम भी आप आसानी से डाल सकते हैं। इसके अलावा जो 80% WDG फॉर्मुलेशन में जो सल्फ़र आती है, ये 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और आप यूरिया के साथ में मिलाकर। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि ये पत्तियों के ऊपर रुक जाती है, और रात को जब ओस गिरती है और ये पिघलती है तो पत्तियों के ऊपर, तो ये पत्तियों को जला देती है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है छिड़काव में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब आप सिंचाई करते हैं फव्वारे द्वारा तो आगे आगे इसका छिड़काव कर दें और अपनी सिंचाई करें। फव्वारा चलाएं तो ये पत्तों को धो देता है, जिससे इसके पत्ते नहीं जलते हैं। इस बात का आपको ध्यान जरूर देना है। और यदि आप खुला पानी लगाते हैं तो शाम के समय पत्ते सूखे होते हैं, तो आप यूरिया के साथ मिलाकर इसका छिड़काव करें। पत्तियों के ऊपर ना ठहरे खाद का उपयोग हमें पानी लगाने से पहले करना चाहिए, या फिर पानी लगाने के बाद में ऊपर से खाद का छिड़काव करना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो फसल सलाहकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।